क्योंकि कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हैं। कांग्रेस ने 500 सालों तक देश में एक बीज बोया था। 500 सालों तक कांग्रेस 500 वर्ष के जो अवैध 1 मिनट 500 वर्ष में जो अयोध्या राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोनों समुदायों को, हिंदू और मुस्लिम को, ये झगड़ा शांत करके एक देश का एक नया विकास दिए। अच्छा, कांग्रेस परिवार हिंदुस्तान को लूटा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। झूठ तो यही है। कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी है नहीं। पहली बात ये फंस गया सीएम। अंग्रेजों का 500 का जो मुद्दा चल रहा था अयोध्या राम मंदिर का मुकदमा 1984 के बाद गया है। इन्हें पता ही नहीं है। ठीक है। और पहले यही नहीं, अभी और सुनिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं था। कांग्रेस की अंधभक्ति बता रहे हैं। एक अंधभक्ति पता है क्या होती है? अंधभक्ति वो होती है कि गलत होकर भी गलत ना दिखे। बात तो सही है। बहुत जगह लगे हुए मोदी जी के कटआउट, 6,25,000 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, एक मोदी जी के कटआउट पे। 10 साल में जिसके शासन में ये जी रहे हैं, 10 साल की कमी देखने को तैयार नहीं। लेकिन 70 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो देखने को उत्सुक है। मतलब ये बीते हुए कल को लेकर परेशान है, वर्तमान से इन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज इन्हें रोटी मिले ना मिले, ठीक है भाई, इन्हें 10 साल पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। भाई किसी भी मुख्यमंत्री की चेयर तक, प्रधानमंत्री की चेयर तक धर्म नहीं आना चाहिए। उसके लिए देश के सारे धर्म बराबर हैं, सारे संप्रदाय बराबर हैं। अगर एक बार आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए तो उसके भी हो जिसने वोट दिया, उसके हित में भी काम करने, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी हित के काम करने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मोदी जी एक धर्म विशेष के, एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे? इनकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हैं। कांग्रेस ने 500 सालों तक देश में एक बीज बोया था। 500 सालों तक कांग्रेस 500 वर्ष के जो अवैध 1 मिनट 500 वर्ष में जो अयोध्या राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोनों समुदायों को, हिंदू और मुस्लिम को, ये झगड़ा शांत करके एक देश का एक नया विकास दिए। कांग्रेस की एक विकास बताइए। राहुल गांधी जी जब उनकी सरकार थी तो कितने दिन पार्लियामेंट में बैठते थे, ये नहीं बताए। कांग्रेस परिवार हिंदुस्तान को लूटा है। अच्छा, हिंदुस्तान को लूटा है। हाँ, और बीजेपी में बताइए कहीं घोटाला हुआ है? पीवी सिंह नरसिंहा राव से घोटाला होते चला आ रहा है। आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं न्याय की यात्रा निकाल रहा हूँ, मैं दलितों को सम्मान दे रहा हूँ। आप ये बताइए, कपूरी साहब ठाकुर जैसे बिहार के नेता थे, क्यों नहीं आप उनको भारत रत्न सम्मान दिए? और उसके सुनिए, और क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह जी किसान के नेता थे, क्यों नहीं आप उनको भारत रत्न का सम्मान दिए? आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात, ज्यादा नहीं टाइम बेरोजगारी की बात। कांग्रेस के जमाने में मैं पढ़ा लिखा बड़ा हूँ। हाँ, अब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं बेरोजगार हो गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या बोलें? कांग्रेस का एक काम बताइए जो किया हुआ है। रोजगारी पर भी बोला इन्होंने। हम जलकर भी रोशनी फैलाते रहे, इसलिए लोग हमें जलाते रहे। हम जलकर भी रोशनी फैलाते रहे, इसलिए लोग हमें जलाते रहे। मेरे जलने को किसी ने ना देखा, मेरी रोशनी पर सब मुस्कुराते रहे। कांग्रेस वो है कि मतलब अपने आप को खपा दिया देश के लिए। आज जो कुछ है इनके पास सब कांग्रेस की वजह से है। देश की बुनियाद फाउंडेशन, अगर मोदी जी 19 एम्स दे पाए ना, अगर नेहरू ने पहला एम्स बनाकर ना दिखा पाया होता तो बाकी के एम्स कॉपी ना हो पाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक, 1 मिनट। और दूसरी बात, हम ही ने रौनके बख्शी चमन को, हम ही पे सैकड़ों इल्जाम आए। ठीक, दिक्कत ये है, ये कह रहे हैं कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी, 500 साल से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रही थी। झूठ तो यही है। कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी है नहीं। पहली बात, अंग्रेजों का 500 का जो मुद्दा चल रहा था अयोध्या राम मंदिर का मुकदमा 1984 के बाद गया है। इन्हें पता ही नहीं है। ठीक है। और पहले मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं था। यही नहीं, अभी और सुनिए, कांग्रेस की अंधभक्ति बता रहे हैं। एक अंधभक्ति पता है क्या होती है? अंधभक्ति वो होती है कि गलत होकर भी गलत ना दिखे। हम कांग्रेस के अंधभक्त होते ना, या देश कांग्रेस का अंधभक्त होता तो आज भी कांग्रेस ही होती। अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है कि तुम सत्ता परिवर्तन को तैयार नहीं, देश के निरंकुश शासन को देखने के बाद बदलाव के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ धर्म दिख रहा है उसमें। देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा अब तक की सरकारी डेटा है, लेकिन तुम तैयार नहीं।
10 साल में क्या हुआ बताओ मुझे। बता रहा हूँ 10 साल में ये हुआ जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई। अरे, अब मैं बता रहा हूँ 10 साल मोदी जी ने जो कर दिखाया है। मोदी जी ने पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। और जो तुम कहते हो कि कांग्रेस मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने झूठ है तो बताओ मुझे आप सच्चा। सुने अभी एक्सपोर्ट कर दूं। हाँ बता दो तो मुझे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सेल्फी पॉइंट एक आदमी के साथ फोटो, आदमी के साथ नहीं, आदमी के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 6.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बहुत जगह लगे हुए मोदी जी के कटआउट, 6.25 लाख 25,000 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, एक मोदी जी के कटआउट पे। लेकिन इन्हें कांग्रेस दिख रही है। 10 साल में जिसके शासन में ये जी रहे हैं, 10 साल की कमी इन्हें देखने को तैयार नहीं। लेकिन 70 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, वो देखने को ये उत्सुक है। मतलब ये बीते हुए कल को लेके परेशान है, वर्तमान से इन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज इन्हें रोटी मिले ना मिले, ठीक है भाई, इन्हें 10 साल पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। ये है, ठीक है, आज इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले किसी ने इनकी लंगोट खोल दी थी, उसका दुख है इन्हें। एक तकलीफ इस देश का मतलब दुर्भाग्य है कि देश में ऐसी जमात, ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं कि जो आज में जीना ही नहीं चाहते। या तो बीते हुए कल में जीना चाहते हैं या भविष्य में जीना चाहते हैं कि 47 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अबे भैया, आज तुम विकसित हो जाओ, ठीक है भाई, तुम 47 में इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे। भैया आज ढंग के कमा खा लो, ठीक है, आज नॉर्मल सा टीचर ही बन जाओ तो बात बन जाएगी, ठीक है। 10 साल पहले 50 साल पहले ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने ये कर दिया। कांग्रेस सत्ता में नहीं है भाई साहब, कांग्रेस नहीं है। जो सत्ता में होता है सवाल उससे होता है। सही पकड़े हैं। तुम क्या करते हो? तुम क्या? मैं अपना धंधा करता हूँ। ये अपना धंधा करते हैं। आत्मनिर्भर है ये। आत्मनिर्भर भारत की तरफ से मैं धंधा क्या करते हो? बेल्ट पर्स लगाता हूँ। क्या लगाते हो? बेल्ट पर्स होलसेल। मोदी जी ने दिया रोजगार तुम्हें? बिल्कुल, कांग्रेस मोदी जी के आत्म भारत निर्भर तहत की योजना की तहत से हमने, सुनिए एक मिनट, अरे पहले हमारी बात सुनिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये कह रहे हैं मोदी जी के राज्य में, तो हाँ, मोदी जी के राज्य में आत्म भारत निर्भर की तहत से लेकर मैं अपना खुद सुनिए, खुद मैं अपना रोजगार किया हूँ। क्योंकि ये देखिए, मैं क्या बता दूं, हिंदुस्तान 10 साल में बदला है। हाँ, और बदला इसलिए है कि इस देश में विकास और राष्ट्र हित में कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही काम करी है। समझ गया, 2 ही काम करी है कांग्रेस ने देश को लूटा है और ले जाकर राहुल गांधी जी इटली में अपना घर बनवाए। अभी देश बड़े काम नहीं किया। एक मिनट, कितने पढ़े लिखे हो आप? आप कितने पढ़े, आप बताइए, आप अपना एजुकेशन बताएं। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स से। हाँ, क्या कर रहे हो आप? मैं स्कूल में हूँ, अध्यापक हूँ। अध्यापक हो? हाँ। गवर्नमेंट हो सरकारी हो? नहीं, मैं प्राइवेट हूँ। गवर्नमेंट सरकारी एक ही होता है। एक मिनट, सरकारी हो आप तो नहीं, प्राइवेट हो आप तो सरकारी क्यों नौकरी नहीं मिली कांग्रेस के जमाने में आपको? आप कांग्रेस जमाने में पढ़े थे? नहीं, मैं मोदी जी के टाइम पे बीएड किया। कैसे मान सकता हूँ? अरे ये 2014 में अरे 2000 आप बात, अरे सुनो भैया, मेरी जो बीएड, जो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट हुई है वो 2016 में हुई है, ठीक है। अब 2016 में हुई है तो मोदी जी का शासन था, नौकरी किससे मांगूंगा? मोदी जी से मांगूंगा। अब बताओ, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो कौन देगा नौकरी? अच्छा ठीक है, आप मोदी जी से मांगिए नौकरी। यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में शिक्षक बहाली को लेकर आरटीआई डाली गई थी। योगी जी के पास गया कि भाई क्या शिक्षक भर्ती निकलेगी, तो योगी जी ने कहा कि अभी सारे पद भरे हुए हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती है ही नहीं। अब बताओ कौन देगा नौकरी? ये नौकरी बीजेपी देगी, कांग्रेस नहीं देगी। हाँ, हमने ग्रेजुएट कर रखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर तुम पर्स और बेल्ट बेच रहे हो तो मोदी जी की उपलब्धि है कि कमी है? बिल्कुल उपलब्धि है। बीए से किया हूँ, बताइए। बीए में सब्जेक्ट क्या था, प्रोग्राम था, ऑनर्स से क्या था? बीए में सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट हमारे पास आता, 3 सब्जेक्ट ऑनर्स से किए थे। अरे सुन तो यार, हड़बड़ा कह रहे हो, बीए हिंदी ऑनर्स से हो आप? कांग्रेस जमाने में। अच्छा सुन तो लो यार, बीए में हिंदी ऑनर्स हो पक्का? हाँ पक्का। तो ये बताओ, काव्य खंड से आप क्या समझते हो? हमें तो इतना जानकारी नहीं है, हमें तो इतना जानकारी नहीं है।